हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, टाइम एंड अगेन जो एक क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा बार सुनने के लिए मिला है, जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा भी गया है कि डाइवोर्स कैसे लिया जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल की अगर हम एनवायरनमेंट में देखें तो बहुत ज़्यादा डाइवोर्स के एंड मैट्रिमोनियल के केसेस आते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डाइवोर्स किन किन ग्राउंड्स के ऊपर हिंदू लॉ के अंदर लिया जा सकता है। तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे कोई लॉ स्टूडेंट है, कोई जनरल पब्लिक है या आपका खुद का कोई केस है। तो वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जिन जिन के साथ ये प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले हिंदू लॉ के अंदर मैरिज के बारे में बात करूं तो हिंदू लॉ के अंदर मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। हिंदू लॉ के अंदर मैरिज को एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जिसको आप ऐसे वॉयलेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जब डाइवोर्स लिया जा सकता है, कुछ वैलिड ग्राउंड्स है और सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग हिंदू लॉ में डाइवोर्स लिया जा सकता है। इन ग्राउंड्स के अलावा कोई और ग्राउंड्स नहीं है जिनके ऊपर डाइवोर्स लिया जा सके। तो फ्रेंड्स, जिसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा कोर्ट्स के अंदर केसेस होते हैं वो होता है म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसके अंदर यानी कि अगर दोनों पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ एग्री करते हैं कि हाँ, हम म्यूचुअली मैरिज को एंड करना चाहते हैं, तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लिया जा सकता है। इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि मिनिमम 1 साल से दोनों को अलग रहना पड़ेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया जिसमें दोनों पार्टीज अलग रह रही हैं, तो वो एलिजिबल हो जाती है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट से। इसमें क्या होता है कि उनको पहला मोशन कोर्ट में फाइल करना होता है कि हाँ, हम दोनों म्यूचुअली मैरिज को एंड करना चाहते हैं। फिर कोर्ट 6 to 18 मंथ्स का टाइम देता है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। जनरली 6 मंथ्स का ही टाइम होता है, जिसके बाद 6 मंथ्स के बाद पार्टीज को दोबारा बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है अगर वो डाइवोर्स फाइनलाइज करना चाहते हैं तो कोर्ट फिर डाइवोर्स दे देता है और वो मैरिज एंड हो जाती है। सबसे इजी और सबसे डिफिकल्ट वो दोनों ही डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है, क्योंकि अगर एक पार्टी बाद में अगर बदल गया उसका मूड कि मैं डाइवोर्स नहीं देता या देती, तो फिर म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो ग्राउंड है डाइवोर्स का, वो है क्रूएल्टी। अब क्रूएल्टी क्या होती है? क्रूएल्टी में ये बोला गया कि अगर कोई भी स्पाउस, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो अपने स्पाउस को क्रूएल्टी के साथ ट्रीट करे तो वो एक डाइवोर्स का ग्राउंड हो जाएगा। अब क्रूएल्टी फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। फिजिकल क्रूएल्टी तो आसान होती है बतानी, फॉर एग्जांपल मार पिटाई करना। फिजिकल क्रूएल्टी जो भी होगी उसको तो इजीली प्रूफ किया जा सकता है, इंजरीज होंगी बॉडी के ऊपर, वो उसको प्रूफ करा जा सकता है। लेकिन अब मेंटल क्रूएल्टी को भी ग्राउंड मानने लग गए हैं कि मेंटल क्रूएल्टी भी अगर कोई स्पाउस करता है तो वो भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। तो अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं क्या क्या चीजें क्रूएल्टी मानी जाती हैं जो हस्बैंड को राइट देती है वाइफ के अगेंस्ट, यानी कि अगर वाइफ ने क्रूएल्टी करी है हस्बैंड के ऊपर। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ के बताता हूं, सारे के सारे पॉइंट्स आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, वाइफ हस्बैंड को ह्यूमिलिएट करे इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, या अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दे विदाउट हस्बैंड के कंसेंट के, या फॉल्स एलिगेशन लगाए हस्बैंड के अगेंस्ट, या वाइफ का कोई और अफेयर हो, या वाइफ कांस्टेंट डिमांड फॉर मनी करती हो, या वाइफ फिजिकल रिलेशंस के लिए एग्री नहीं करती हो बिना किसी रीजन के, एग्रेसिव या अनकंट्रोलेबल बिहेवियर हो, या इल ट्रीटमेंट करे हस्बैंड को या उसके पेरेंट्स को। इनफैक्ट अगर वाइफ हस्बैंड को ये भी फोर्स करती है कि वो अपने पेरेंट्स से अलग रहे तो इसको भी क्रूएल्टी माना जाएगा। इसके बाद कौन से ग्राउंड्स है जो हस्बैंड ने क्रूएल्टी करी है वाइफ के अगेंस्ट, अगर उनको हम पढ़ें तो फॉल्स एक्यूजेशन अगर एडल्ट्री का लगाए, एडल्ट्री का होती है मैं नेक्स्ट अभी आपको बताऊंगा, या डाउरी डिमांड करे, या हस्बैंड इंपोर्टेंट हो, या फोर्स करे वाइफ को कि चाइल्ड को अबॉर्ट करे, या हस्बैंड के अफेयर हो, हस्बैंड इमोरल लाइफ लीड करता हो, या बहुत ही बड़ा ड्रंकर्ड या एल्कोहलिक हो, या इमोरल उसका बिहेवियर हो, या और भी अनकंट्रोलेबल बिहेवियर हो, या उसकी वाइफ के पेरेंट्स को हरास करता हो, तो ये सारे ग्राउंड्स क्रूएल्टी के हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेंटल क्रूएल्टी का कोई स्फेयर डिफाइंड नहीं है, इसमें कुछ भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, जो कि कोर्ट में विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस ये प्रूफ कर सके कि हां, ये मेंटल या फिजिकल क्रूएल्टी है। उसके बाद नेक्स्ट ग्राउंड है हमारे पास एडल्ट्री का।
एडल्ट्री का क्या मतलब होता है? एडल्ट्री का मतलब होता है अगर कोई स्पाउस अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं है तो उसको एडल्ट्री कहा जाता है। लॉयल इन द सेंस क्या, कि अगर किसी स्पाउस के फिजिकल रिलेशनशिप्स मैरिज के बाहर हो रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के साथ हो रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल स्पाउस है, जो भी है, अगर वो बाहर फिजिकल रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहा है तो उसको एडल्ट्री माना जाएगा। एडल्ट्री पर से ऑफेंस नहीं है, लेकिन एडल्ट्री एक ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट नो कोहैबिटेशन। तो नो कोहैबिटेशन पे जाने से पहले हमें सेक्शन 9 समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ध्यान से समझना। दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। नाम सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का स्पाउस उसको डिजर्ट करके अलग रहना लग जाए, या उसकी कंपनी से विड्रॉ कर जाए और उसके साथ ना रहे, तो क्या कर सकते हैं? चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि मेरे स्पाउस ने मुझे छोड़ दिया है, कि उसको ये ऑर्डर दिया जाए कि वो मेरे साथ आके रहे। तो कोर्ट सेक्शन 9 के अंदर ऑर्डर पास करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसमें वो पार्टी को डायरेक्ट करता है कि आप जाके अपने स्पाउस के साथ रहिए, और उसको ये बोला जाता है कि आप इनके साथ कोहैबिटेशन करिए। लेकिन 1 साल हो गया है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास हुए या जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हुए। आज की वीडियो के अंदर मैं जुडिशियल सेपरेशन नहीं बताऊंगा, ये मैं फिर कभी आपको बताऊंगा जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है और वह डाइवोर्स से अलग क्या होता है। तो 1 साल हो गया है आरसीआर की डिग्री पास करे हुए और जुडिशियल सेपरेशन पास किए हुए, तो वो भी एक, और उसके बाद भी कोई कोहैबिटेशन नहीं होती है स्पाउसेस की, तो उसको भी एक ग्राउंड डाइवोर्स का माना जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास ग्राउंड डिजर्शन का। डिजर्शन का क्या मतलब होता है? किसी से दूरी बना लेना। तो डिजर्शन के अंदर क्या होता है? एक स्पाउस अगर दूसरे स्पाउस से कॉन्टिन्यूअसली 2 साल के टाइम पीरियड तक बिल्कुल अलग रहते हैं और दोनों के बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं होती है, तो उसको एक डिजर्शन का ग्राउंड माना जाएगा एंड वो एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता कि सामने वाला पार्टनर आपसे आने की कोशिश कर रहे हो और आप उसको बिल्कुल नहीं आने दे रहे, तो उसको डिजर्शन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट जो ग्राउंड्स है फ्रेंड्स हमारे पास बहुत सिंपल से छोटे छोटे से ग्राउंड्स है, इन पे बहुत ज्यादा केसेस होते नहीं है। सबसे पहला है उसके अंदर इंसैनिटी, यानी कि अगर आपका स्पाउस जो है वो उसका जो अनसाउंड माइंड का हो गया है, जिसको मेजर अनसाउंड माइंड कहा जाता है, फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया उसको हो गया है, तो उसको इंसैनिटी माना जाएगा। लेकिन अगर कोई माइनर छोटे मोटे सिम्टम्स है, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, तो उसको अनसाउंड माइंड का नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है लेप्रेसी। लेप्रेसी क्या होता है? एक तरीके का वेनीरियल डिसीज है जो कम्युनिकेबल फॉर्म के अंदर होता है। तो अगर किसी स्पाउस को लेप्रेसी हो गया है तो वो एक ग्राउंड हो जाएगा डाइवोर्स का। नेक्स्ट बहुत अच्छा है, सीज टू बी अ हिंदू। फॉर एग्जाम्पल आपने जो मैरिज करी है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर करी है, एंड आपका पार्टनर जो हिंदू छोड़ के कोई और रिलीजन एम्ब्रेस कर ले, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम एम्ब्रेस कर ले या क्रिश्चियनिटी एम्ब्रेस कर ले, तो एक ग्राउंड बन जाएगा जिसको हम डाइवोर्स का ग्राउंड कहते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जो सीज टू बी अ हिंदू होने के अंदर होते हैं। एंड लास्ट है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ क्या होती है? अगर कोई पर्सन का 7 साल तक कोई अता पता नहीं है, उसके फैमिली को, फ्रेंड्स को, सोसाइटी को, उसका कुछ नहीं पता, तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि वो मर चुका है, उसका कोई अता पता नहीं है, और वो डाइवोर्स का एक ग्राउंड बन जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और पर्टिकुलर ग्राउंड्स भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के पास होते हैं अगेंस्ट मेल्स। फॉर एग्जांपल एक सिंपल से बता देता हूं, अगर कोई हस्बैंड है फीमेल का, वो किसी केस के अंदर कन्विक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल रेप के अंदर या सोडोमी के अंदर या ये सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस के अंदर, तो फीमेल के पास एक और ग्राउंड होता है डाइवोर्स का। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने बताया कि डाइवोर्स कैसे मिल सकता है, जिसमें जो मेजर फॉर्म ऑफ डाइवोर्सेस है वो है क्रूएल्टी, म्यूचुअल कंसेंट एंड नो कोहैबिटेशन आफ्टर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इसके अलावा जो ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर बहुत ही रेयर कोई इक्का दुक्का केसेस होता है जो कोर्ट के अंदर जाते होंगे। तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। ये वीडियो सबके साथ जरूर शेयर करना जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे हुए हैं, ताकि सबको एजुकेशन मिल सके। मैं ऐसी वीडियोस फ्यूचर के अंदर और बनाता रहूंगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।